आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को सीएम आवास में कथित तौर पर पीटा गया और उनके लिए अपशब्द कहे गए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया अपनी ही पार्टी के मेंबर को सीएम आवास में पीटा जा रहा है? और क्या ये सच में हुआ है या फिर आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने का एक प्रयास है? इस पूरे केस की इनसाइड स्टोरी को जानते हैं आगे की वीडियो में। अगर आप नहीं जानते कि स्वाति मालीवाल कौन है तो इससे आप जान जाएं। आज दिल्ली में कानून व्यवस्था चरमरा रही है। आज दिल्ली में महिला सुरक्षा नॉन एग्जिस्टेंट है। एक इकलौती महिला स्वाति मालीवाल महिलाओं की हक की लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि वो स्वाति मालीवाल जैसी महिला पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। ये है स्वाति मालीवाल की पहचान। जिस समय अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में जेल गए उस समय स्वाति मालीवाल विदेश में थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी में बहुत सारे परिवर्तन हुए। कुछ लोग इसमें अपनी जगह बनाने की कोशिश में लग गए। इसी बीच स्वाति मालीवाल को विदेश से ये कहकर बुलाया जाता है कि आप आइए, लोकसभा चुनाव में आपकी जरूरत है। स्वाति मालीवाल विदेश से जब लोकसभा चुनाव के लिए आती हैं तो उन्हें कोई भी विशेष कार्यभार नहीं दिया जाता और इसी के साथ उनकी राज्यसभा सीट, जिससे कि वो वर्तमान में सांसद हैं, उसे भी उनसे छीनने की कोशिश की जाती है। इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए 13 मई को सीएम आवास जाती है। यहाँ सबसे पहले स्वाति सीएम कैंप ऑफिस जाती हैं, जहाँ से वो सीएम के पीए विभव को कॉल करती है, पर विभव कॉल पिकअप नहीं करता। जिसके बाद वो उसे व्हाट्सएप करती हैं, पर उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिलता। जिसके बाद स्वाति बताती हैं कि हमेशा की तरह वो मेन डोर से सीएम आवास में जाती हैं, जहाँ उनके कर्मचारियों द्वारा बताया जाता है कि सीएम साहब घर में ही हैं, वो थोड़ी देर बाद आपसे मिलेंगे, आप तब तक ड्राइंग रूम में उनका वेट करिए। स्वाति ड्राइंग रूम में सीएम का वेट कर रही होती है। इसी बीच वहाँ विभव आ धमकते हैं और उन्हें गालियां देने लगती हैं, जिस पर स्वाति उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो वो हाथापाई पर उतर आते हैं और स्वाति के गाल पर थप्पड़ मारते हैं। और इसके बाद वो स्वाति की छाती में, उनके पेट पे और पेट के निचले हिस्से पर भी थप्पड़ और लात घूंसे मारते हैं। स्वाति कहती भी है कि उनका पीरियड चल रहा है। इसके बाद भी विभव रुकता नहीं और मारता है। जिसके बाद स्वाति किसी तरह से खुद को बचाती हैं और अपने पैर से मारकर विभव को अलग करती हैं और 112 नंबर डायल करती हैं। जिसके बाद विभव उन्हें जान से मारने की धमकी देता है और बाहर चला जाता है। स्वाति कहती है कि उनका चश्मा नीचे गिर गया था और इस हादसे से वो बहुत ज़्यादा आहत थी, बहुत ज़्यादा भयभीत थी, जिसके कारण वो वहीं बैठ गई। इसके बाद विभव सिक्योरिटी लेकर फिर से अंदर आता है और स्वाति को बाहर ले जाने को कहता है। इसी के बीच एक 52 सेकंड का वीडियो वायरल होता है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं। आप आइए ना। नहीं, मैं ऐसे सिविल लाइन से बात करूंगी। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा जो करना है करो। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करो। तो सभी तो कह रहे हैं हम पुलिस रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूंगा। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएंगी ना। कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी। जो प्लीज कम प्लीज प्लीज उठा के फेंक दो। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा ये गंजा साला। जिसमें देखा जा सकता है कि स्वाति खुद ही अपशब्दों का प्रयोग करती है। लेकिन क्या ये वीडियो सच है? अगर ये वीडियो सच है तो सीसीटीवी फुटेज के साथ क्यों छेड़छाड़ की गई? और अगर ये वीडियो गलत है तो फिर असल में स्वाति के साथ क्या हुआ था? आप आगे यहाँ देख सकते हैं कि कैसे स्वाति को सिक्योरिटी बाहर लेके जा रही है और स्वाति सिक्योरिटी गार्ड का हाथ झटक रही है। इसके बाद स्वाति ऑटो में बैठती हैं और पुलिस स्टेशन जाती हैं। वहाँ वो बताती हैं इन सारी घटना को। वहाँ पर लिखित बयान और एफआईआर करवाए बिना ही वहाँ से चली जाती हैं। इस पर स्वाति का कहना है कि वो दर्द से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, इसलिए वो वहाँ रुक नहीं पाई और इसके बाद वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या उस समय सीएम आवास में थे या नहीं? अगर वो सीएम आवास में नहीं थे तो फिर विभव वहाँ क्या कर रहा था और सीएम कहाँ थे? और दूसरा सवाल ये है कि अगर सीएम आवास में ही थे तो फिर इतना सब कुछ होने के बाद स्वाति चीखती चिल्लाती रही तो सीएम ड्राइंग रूम तक क्यों नहीं आए? वो ऐसा क्या कर रहे थे कि उनकी सांसद उनके पीए द्वारा पिट रही थी लेकिन वो ड्राइंग रूम तक नहीं आ पाए? और बड़ी बात तो ये है कि अब तक अरविंद केजरीवाल जी ने इस पूरी घटना पर कुछ बोला भी नहीं। स्वाति मालीवाल ने विभव के खिलाफ एफआईआर। दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस पूरी घटना पर जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से सवाल पूछा जाता है तो उनका बयान ये था। कल एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने
स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं। इससे साफ पता चलता है कि स्वाति के साथ कुछ तो गलत हुआ, लेकिन वहीं जब यही सवाल दिल्ली की एजुकेशन मिनिस्टर अतिशी मारलेना से पूछा जाता है तो उनका जवाब कुछ इस तरह से है। भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी, स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। आखिर आम आदमी पार्टी की यू टर्न लेने का कारण क्या है? इसी बीच विभव को सीएम के साथ भी देखा गया, जिस पर जब सीएम से इसका सवाल पूछा गया तो उन्होंने माइक अखिलेश यादव की तरफ बढ़ा दिया। उसके बाद उन्होंने जो कहा आप खुद सुनिए। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। इससे ये साफ पता चलता है कि राजनेताओं के लिए राजनीति और वोट बैंक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, न कि न्याय और सच्चाई। इस पूरे मामले का राजनीतिकरण कुछ इस कदर हो रहा है कि बीजेपी लगातार इस पे आम आदमी पार्टी को घेरने का प्रयास कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी का एजेंडा और बीजेपी की साजिश बता रही है। अतिशी मारलेना ने तो सीधे सीधे स्वाति मालीवाल को बीजेपी का एजेंट तक बता दिया। वहीं स्वाति का कहना है बीजेपी इस पूरे मामले का राजनीतिकरण ना करे। वैसे सीसीटीवी फुटेज का डिलीट हो जाना, 52 सेकंड का एक वीडियो निकलकर बाहर आ, विभव का अपने फोन को फॉर्मेट कर देना और सवाल पूछे जाने पर यह कहना कि फोन हैंग हो रहा था इसलिए फॉर्मेट किया, और साथ ही केजरीवाल का विभव को पद से ना हटाया जाना, संजय सिंह द्वारा इस घटना को एक्सेप्ट करना और विभव के खिलाफ कार्यवाही करने की बात करना, वहीं अतिशी मारलेना द्वारा उल्टा स्वाति मालीवाल पर ही उंगली उठा देना, सीएम आवास में होने के बाद भी अपनी सांसद से ना मिलना और उन्हें ड्राइंग रूम में कह के वेट करवाना, ये सारी चीजें अपने आप में ही एक सवाल खड़ा करती हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या विचार है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। और हाँ, ऐसी ही और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना।